अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ दाल की रेसिपी, मूंग की दाल। ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। ये इसमें इतने मसाले नहीं हैं, बस 2-3 मसाले हैं, ये सादे सादे हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मेरे पास 1 पाव दाल है, इसको मैंने भिगो के रख दिया है। भिगोने का मतलब ये है कि इसको अच्छी तरह फूल जाती है और ये जल्दी पकती है। ये है मेरे पास 2 प्याज, इसको मैंने काट के रख दिया है। मेरे पास 2 टमाटर है। ये मेरे पास गरम मसाला है। ये है टिकड़ी, चिकन क्यूब। ये है हल्दी थोड़ी सी है, तकरीबन आधी चमची। और ये है मेरे पास 1 चमची मिर्च, सब लाल मिर्च है। इसे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। मैं कश्मीर घी यूज़ कर रही हूँ और आप लोग अपना मर्जी करें, कोई सा भी घी ले सकते हैं। लेकिन जब ये घी अच्छी तरह गर्म हो जाएगी फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ठंडे घी में कभी भी प्याज वगैरह नहीं यूज़ करनी। ये देखिए ये घी अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। अब मैं गर्म घी में अब ये प्याज ऐड कर रही हूँ। जब तक ये थोड़ा ब्राउन ना हो जाए हम इसमें कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। ये देखिए ये प्याज जो है ये अच्छी तरह ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं इसमें सारा शामिल करूँगी। ये देखिए अदरक लहसुन का जो है ये अच्छी तरह ये भून गया है, भूनी सी तरह लग गई है, स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें है या मैं हर बार साबुत मिर्च डालती हूँ क्योंकि हमारे घर में कोई भी नहीं खाता असली मिर्चें, तो इसलिए मैं हर साल में सब्ज़ मिर्चें यूज़ करती हूँ। ये देखिए ये टमाटर भी अच्छी तरह गल गई है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले सिर्फ 2-3 मसाले जाएगी, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे हम। ये है मेरे पास लाल मिर्च और है हल्दी, और ये है मेरे पास चिकन क्यूब। मैं ये 1 टिकड़ी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगी। ये है मेरे पास जो प्याज होते हैं ना, प्याज उसके ऊपर पत्ते हैं प्याज के और लहसुन के, ये फ्रेश है मेरे पास। ये घर में लगी हुई थी, मैंने उधर से तोड़ दी है, मैं डालने लगी इसमें। इसके साथ बहुत ज़बरदस्त सालन बनता है, इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। ये देखिए मसाले अच्छी तरह गल गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दाल। ये नमक है मेरे पास, मैं इतना नमक डाल रही हूँ, अगर मुझे दोबारा ज़रूरत पड़े तो मैं और डालूँगी। देखिए दाल भी अच्छी तरह भून गई है। ये आप देख सकते हैं घी ऊपर आ गया, अच्छी तरह मैंने भूनी लगा दी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। पानी मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ ताकि इसमें सिर्फ ये गल जाए। इतना पानी इसके लिए काफ़ी है, सिर्फ इसमें गल जाएगी तो फिर हम इसमें ऊपर धनिया। ये देखिए ये मेरी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला और सब्ज़ धनिया, तो फिर हम इसको डिश में निकालेंगे। ये मेरे पास गरम मसाला है, ये मैंने खुद ही घर में बनाया है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ एक दिन शेयर करूँगी। ये मैंने घर में बनाई है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया।
हम इसका आग बंद करेंगे। चलिए हम इसको डिश में निकालते हैं। इसका पानी मैंने ज़्यादा नहीं सुखाया है। पानी मैंने इसलिए नहीं सुखाया कि सूखा सूखा फिर अच्छा नहीं लगता। ये सादा सादा दाल है तो ये मैंने इससे ज़्यादा नहीं सुखाया। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी खुशबू इसकी आ रही है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी धनिया और छिड़केंगे और सर्व करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू इसकी आ रही है। ये मूंग की दाल है, ये मैंने बनाई है। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़रूर बनाएं और खाएं और मुझे ज़रूर बताएं कैसी बनी है। इसके साथ मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। ये देखिए